ठीक है सर, अब मेरे पूरे सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, वेर आपके कुछ सवाल थे जो कि मैंने आपके यूट्यूब से उठाए हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अब मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी, ठीक है? आपने जितना स्टूडेंट्स को नर्वस फील कराया है सबका भी हिसाब होगा, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला सवाल है, आपकी मृत्यु को 24 घंटे हैं, आप उन 24 घंटों में क्या क्या करोगे? देयर आर सम इम्पॉर्टेंट लीगल थिंग्स दैट आई सॉर्ट आउट। जैसे कि मैं बताऊंगा कि मेरे इंश्योरेंस के नॉमिनीज कौन से हैं, मेरे अकाउंट्स, यानी आई सेटल द फाइनेंशियल थिंग इन हाफ एन आवर, ठीक है ना, आधा घंटा मैं उसमें निकाल दूंगा। ओके। देन आई विल, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होगा इन 24 घंटों में, जिन लोगों से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं अब तक नहीं मांग पाया हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगना एक बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार हमें पता होता है कि ये माफ़ी हमको 20 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन ना तो मुझे अवसर मिला ना साहस आया। अब इन 24 घंटों में मैं कम से कम, मुझे दिमाग में इस समय भी 5 माफ़ियाँ हैं जिन्हें मैं मांगूंगा, और ये मैं डेफिनेटली मांग लूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट काम होगा। आप जिन लोगों को मैंने माफ़ करना है और उन्हें अभी माफ़ी मांगने का अवसर नहीं मिला है, मैं किसी के पास ये संदेश भेजूंगा कि अगर कभी उनसे बात हो तो उन्हें बताइएगा कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। और ऐसा एक भी व्यक्ति के साथ एक भी बोझ लेकर मैं नहीं जाऊंगा कि वह व्यक्ति मुझसे माफ़ी नहीं मांग पाएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट द लव, अबाउट द लाइफ, जो कि सॉर्ट आउट करनी होंगी। एंड देन आई वुड इंश्योर कि मेरे बाद इमीडिएट 24 घंटे में किसी को परेशानी ना हो, उसकी व्यवस्था भी करके जाऊंगा। कम से कम इतना, 24 घंटे में और कितना करवाएंगे आप? अच्छा, जब आप सवाल पूछ रहे होते हो तो क्या आपको जवाब पहले से आपके दिमाग में होता है? देखिए, अगर आप मेरे सवालों को ध्यान से देखें तो यूजुअली वो सवाल ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप उत्तर नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा कि देखता हूं कि उत्तर का कंटेंट क्या है। मैं देखता हूं कि क्या वह प्रश्न को समझ पाया है कि नहीं, और उसमें उत्तर देने का साहस है या नहीं। जब भी आप रिटोरिक्स में उत्तर देते हैं तब आप सबसे औसत कैंडिडेट लगते हैं। जब आप में ये साहस होता है कि आप उत्तर को रिटोरिक्स से, सब लोग जो कहते हैं उस बात से अलग कहने की हिम्मत होती है, तब आप एक साहसी और कैपेबल व्यक्ति लगते हैं। दूसरा सवाल, ये वाला सवाल मेरा फेवरेट है। क्यों? यह आपका ही पूछा हुआ एक सवाल है सर। रामचरितमानस, अगर ये सीता चरितमानस होता तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही कहलाते? थैंकफुली हमारे साहित्य में इस पर बार बार चर्चा हुई है। रामचरितमानस स्वाभाविक है कि रामचरितमानस है, लेकिन अगर आप अन्य कुछ महत्वपूर्ण भारत में ही राम कथा पर आधारित रचनाओं को देखें, मसलन आप चंद्रवती रामायण देखें। चंद्रवती रामायण बंगाल में प्रकाशित होती है और उसकी केंद्रीय पात्र सीता है, वो सीता चरितमानस है। और वहाँ पर राम एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है, या फिर खुद राम की कथा पर आधारित, मसलन अगर आप नरेश मेहता की संशय की एक रात को देखें, संशय की एक रात में राम जो हैं वे खड़े हैं और इस सवाल को उठा रहे हैं कि सीता मेरी पत्नी है, रावण ने उसका अपहरण किया, न्याय हुआ, अधर्म हुआ, समझ में आता है, मैं क्रोधित हूँ, समझ में आता है, लेकिन क्या इसके लिए मैं पूरी मानवता पर युद्ध थोप दूँ? क्या रावण की सेना के तमाम, या लंका के में रहने वाले तमाम लोग, या मेरी ही सेना में जो अन्य लोग हैं, उन पर ये युद्ध थोपना एक धर्म होगा? ये ध्यान रखिए, ये ठीक वैसा संशय है जैसा कभी अर्जुन के मन में आया था, जो कि महाभारत में आया। यहाँ राम राम होते हुए भी इस संशय में घिरते हैं, और नरेश मेहता ये लिखते हैं, और बाद में जामवंतु ने आके समझाते हैं कि वो बाकायदा बोलते हैं कि सीता माता किसी की पत्नी, किसी की दुहिता हूँ, हम सब लाखों के लोगों के लिए तो वो अपहृत स्वतंत्रता है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम लोगों को इन कैरेक्टर्स को ह्यूमन तरीके से, मानवीय तरीके से देखना पड़ेगा। अपने देश काल में उनका व्यवहार वैसा था, अगर राम स्वयं भी 2024 में हों तो वो ठीक वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा तुलसीदास के राम करते हैं। ट्रू।